बात करते हैं आज कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है इसको जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के जाना क्या होता है, कार्बोक्सिल कितने प्रकार के होते हैं जाना क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं, ये सब आपने जाना। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा। ठीक है, बना है वो तो केमिकल प्रॉपर्टी में जो चीज बना लेते हैं उनका रिएक्शन अलग अलग कंपाउंड के साथ कैसे कराएंगे उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन कराने जा रहे हैं कि बनाया क्या हम लोगों ने। जैसा कि आपको पता है हमने बनाया है कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एसिड। कोई भी एसिड की बात करें जैसे CH3CONCOH एसिटिक एसिड, HCOH फार्मिक एसिड, ऐसे हम लोग पहला रिएक्शन करने जा रहे हैं NaOH के साथ। पहला रिएक्शन किसके साथ करने जा रहे हैं? विथ NaOH। तो अब मैंने क्या ले लिया, CH3COOH और प्लस NaOH। ऐसी कैटेगरी में जब ये रिएक्शन चलेगा तो हमको पता है क्या प्राप्त होगा, क्योंकि आपको पता है मैंने पढ़ा रखा था कि जब भी कभी भी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल से मिलते हैं सरम से पानी पानी हो जाते हैं। तो अब ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आपस में मिलेंगे और ये सरम से पानी पानी हो जाएंगे, ये हो गया वाटर। ऐसी कैटेगरी में अब क्या बच गया, तो आपको पता है ये और ये। तो आपको अब दिख रहा होगा कि जब भी कभी भी ऐसी चीज आती है तो ऐसी कैटेगरी में हम लोग को क्या मिल गया, CH3COONA। अब मन में कई लोग की बात आ रही होगी, कहा जाता आगे वाला पीछे जुड़ता है, तो ये Na कैसे इससे जुड़ गया। तो याद रखिएगा ये भले आगे लगा है लेकिन ये आगे नहीं है, ये पीछे। इसको एसीटेट ग्रुप कहते हैं। एसीटेट ग्रुप को देखा जाएगा ध्यान से तो ऐसे लिखा है CH3COO माइनस। ठीक, तो आगे माइनस है पीछे प्लस है। तो याद रखिएगा अब ये एसीटेट ग्रुप लिखा ही ऐसे होता है, तो इस वजह से ये तुमको आगे लग रहा होगा आप लोगों को, और ये आगे वाला हिस्सा ही पीछे वाले मतलब पीछे वाला हिस्सा ही आगे जुड़ा है, बट खाली आगे पीछे हो गया। जैसे आपने देखा होगा कई बार फेरा लेते समय लड़का आगे होता है उसके बाद लड़की आगे जाती है, तो क्या हम लोग पहचान नहीं पाते लड़का कौन लड़की कौन। आपको ये ध्यान रखना होगा एसीटेट माइनस है और माइनस वाला ही फीमेल होता है, वो पीछे रहती है, लेकिन कभी कभी आगे हो जाती है। तो कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये फीमेल है बट आगे लिखुटी है। H क्या है, प्लस होता है, तो H प्लस है वो मेल है, ठीक है, और डोनर है। तो आपने देख लिया। ऐसी कैटेगरी में आपको अगर कल के कोई रिएक्शन दे देता कि भैया फार्मिक एसिड का करा दो रिएक्शन, कोई बात नहीं, जहां CH3 है वहां फार्मिक एसिड ले लीजिए। ये रहा फार्मिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करानी थी, आपने क्या कर दिया, वाटर दिख रहा है आपको, HOH पानी निकल गया, क्या बन गया, HCONA, है ना। ये देखिए अब इसको कहते हैं हम लोग सोडियम फॉर्मेट, इसको सोडियम एसीटेट। तो समझ में आ गया, पहली प्रॉपर्टी आ गई होगी आई थिंक समझ में। नेक्स्ट चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। अगला कंपाउंड से इसका रिएक्शन कराने की कोशिश करते हैं। अगला कंपाउंड है हम लोग कराते हैं अमोनिया के साथ रिएक्शन। किसके साथ कराते हैं, अमोनिया के साथ। एक मिनट, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं। ऐसी कैटेगरी में आप देखिए हम लोगों ने क्या बना रखा है, RCOOH प्लस NH3। अब ये रिएक्शन चल रही है अमोनिया के साथ। अब ये रिएक्शन कैसे होगी इसको भी देखते हैं। ऐसी कैटेगरी में आपको मैंने पहले बता रखा है, इसको सही कर लीजिए, RCOOH और ये रहा NHHH। ऐसी कैटेगरी में आपको पता है यहां से कौन सा कंपाउंड निकल जाएगा, आपको पता है वाटर तो बनना ही बनना है। तो अब HOH निकाल दीजिए। HOH जब निकल जाएगा तो क्या बन गया, वाटर, और प्लस क्या बच गया, RCONH2। तो इसको कहते हैं एमाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप कहते हैं, एमाइड। ठीक, अब R की जगह आप क्या ले लेंगे, H, HCOH प्लस NH3 NHH। ऐसी कैटेगरी में देखिए HOH मिलकर क्या बन गया, वाटर प्लस HCONH2।
ठीक, ये बन गया, इसको कहते हैं फार्मामाइड। क्या कहते हैं? फार्मामाइड कहते हैं। आर की जगह अगर क्या ले लेते हैं हम लोग? CH3, CH3COOH प्लस NH3 में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ऐसे ओपन करके, आपको पता है H2O निकल गया, CH3CONH2, CH3CONH2। ये जो कंपाउंड है इसको कहते हैं एसिटामाइड। आपको ये रिएक्शन क्लियर हो गई होगी, इसमें कुछ नहीं होता, वाटर निकल जाता है, फिर क्या बन गया, है ना, ये आपने देखा। फिर फार्मामाइड, एसिटामाइड और ये एमाइड ग्रुप आपने देख ही लिया। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन। अगली रिएक्शन की तरफ हम लोग चलते हैं जिसका नाम है PCl5। PCl5 पे बात करें, या हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, जैसे एसिड है उसको हीट कर दिया जाए तो क्या बनेगा, इसको देख लेते हैं। एसिड है RCOOH, इसको गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, और किसकी प्रेजेंट में करते हैं, P2O5। हमने आपको बताया था कुछ मंत्र हैं, जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन के संग फरार, दूसरा आपको पता है हाइड्रोजन, पोटेशियम और सोडियम तीनों अवेलेबल है। क्लोरीन सामने खड़ी होगी तो क्लोरीन सोडियम के साथ जाएगी, और पोटेशियम के साथ जाएगी क्योंकि उसका हस्बैंड है तो उसके साथ पहले जाएगी, और केमिस्ट्री भाषा कहे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए जाएगी, ठीक है। और सोडियम के साथ और हाइड्रोजन के साथ कभी कभी जाएगी, लेकिन चुप्पे चुप्पे, क्योंकि वो लोग उसके बॉयफ्रेंड है, बचपन का प्यार है। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है केमिस्ट्री की भाषा में बात करें, और जनरली आपको समझने की बात करें तो ऐसे। अब बात आती है, तीसरा रिएक्शन है, जब भी किसी चीज को गर्म करते हैं तो धुआं और पानी निकलता है। धुआं का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, पानी का मतलब H2O। अगर हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल है तो शर्म से पानी पानी आ जाता है, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन क्लोरीन को लेकर टहलता है, और उसका बड़ा भाई हाइड्रोक्सिल है, तो हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन से कहेगा क्यों भैया आजकल बड़ा क्लोरीन टहला रहे हो, तो कहता भैया क्या करें, शकल शकल की बात है। छठा रिएक्शन, पांचवा पॉइंट की बात करें तो हमने कहा पांचवा पॉइंट में ये होता है कि जब भी कभी भी देखा जाए, अगर वो क्या है, फास्फोरस है और क्लोरीन है, तो हमेशा गाना गाता है मैं अकेला मेरी चारों तरफ क्लोरीन का मेला। तो कभी फास्फोरस और क्लोरीन की मुलाकात हो जाए तो PCl5 बनता है, यानी फास्फोरस अकेला होगा, चारों तरफ क्लोरीन का उसका मेला होगा। ऐसी कैटेगरी में देखिए यहाँ पर रिएक्शन चल रही है गर्म करने वाली, तो गर्म करने वाली में धुआं और पानी निकलता है, तो धुआं जब कार्बन निकलेगा तब निकलेगा पानी। अब ऐसी कैटेगरी में पानी निकालने के लिए कम से कम 2 H चाहिए, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, क्योंकि पानी के लिए 2 हाइड्रोजन कम से कम चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऐसे कैटेगरी में लिखा RCOO, RC डबल बॉन्ड OOH, RC डबल बॉन्ड OOH। अब आप खुद देखिए, यहां से अगर हम लोग क्या निकाल दें, पानी, किसी तरीके से क्या निकाल दें, वाटर, ऐसी कैटेगरी में क्या, तो अब देखिए, तो हमको पता है कि जब भी कोई चीज गर्म की जाती है तो पानी निकलता है, पानी निकालने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, वाटर, H2O। ऐसी कैटेगरी में देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से देखिए कि ध्यान से अगर देख रहे होंगे तो यहाँ से हम वाटर निकाल लेते हैं, ये वाटर निकल गया। अब वाटर जब निकल जाएगा तो आप देखिएगा क्या बन रहा है, R और CO, ये देख रहे हैं CO, और इधर देखिए CO, कार्बन मोनोऑक्साइड टाइप, RCO, और नीचे भी क्या है, RCO। अब इन लोग की देखिए, ये लोग आपस में जुड़ जाएंगे अभी, RC। अब देखिए इस ऑक्सीजन चला गया, इसका एक बॉन्ड खाली है, इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड खाली, ये दोनों आपस। तो सबसे पहला पॉइंट करता है कि देखिए इसको गर्म कर रहे हैं, गर्म करने में आपको पता है कि इसमें क्या निकलेगा, धुआं और पानी। पानी जैसा क्या पता है, H2O, और धुआं मतलब CO। अगर कार्बन निकला, ऑक्सीजन निकला तो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। बट यहाँ पर देखिए पानी के लिए एटलीस्ट कम से कम 2 हाइड्रोजन तो होने चाहिए, हमारे पास कितने, 1 हाइड्रोजन। ऐसे हमको शॉपिंग करनी पड़ेगी, तो हमने 2 हाइड्रोजन के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए हमारे पास क्या हो गया, RC डबल बॉन्ड OOH, ये देखिए, फिर RC डबल बॉन्ड OOH। अब आपको पता है यहाँ से पानी निकालना है, तो पानी कैसे निकलेगा, आपको पता है H2O होता है, ये देखिए ये वाटर निकल गया,
अब हमारे पास बच क्या गया, तो अब अगर आप देखेंगे तो ये लोग आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे वेल्डिंग टाइप, क्योंकि इसका ये बॉन्ड देखिए खाली है और इसका ये बॉन्ड खाली, तो ये आपस में जाके क्या करेंगे, अटैच हो जाएंगे। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आर, अब देखिए ये क्या है, ये CO है, ये CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर CO, और फिर नीचे क्या है, आर CO। अब देखिए इधर का बॉन्ड खाली है, इधर एक ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन बीच में कर दीजिए, क्योंकि जब जुड़ेगा तो इधर की तरफ ये जाएगा, अब ये बीच में कर, तो इसको ऐसे ऐसे, ये देखिए ये कंपाउंड आपको दिख रहा है RCO, फिर ORCO, इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब अगर आपको देखा जाए, अगर ऐसे रिएक्शन देख लोगे, समझना अगर तो बड़ा कठिन लग रहा है, क्योंकि रिएक्शन क्या बन गया, क्या डिजाइन बन गई, कुछ नहीं, बस आप आराम से अपना काम करते जाइए, ये लोग खुद बनते चले जाएंगे, एक डिजाइन की तरह होता है। लेकिन अब ऐसे देख लेते तो आधे लोग तो होश उड़ जाते हैं, अरे बाप रे इतना कठिन रिएक्शन, अरे कुछ नहीं, रिएक्शन कठिन होता है, बस खाली समझने की कोशिश करिए बस। तो देखिए आप कितने आसानी से बन गया। ऐसी कैटेगरी में एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाता है। एसिटिक एनहाइड्राइड जब बन गया है तो आपको पता है, अब आप R की जगह क्या रख सकते हैं, H। R की जगह जब आप H रख लेंगे तो देखिए ऐसा ही रिएक्शन आपको कराना है, आपको HCOOCOH, ये बन गया फॉर्मिक एनहाइड्राइड, नॉट एसिटिक बोलते हैं इसको, एनहाइड्राइड बोलिए, ठीक, एनहाइड्राइड, और ऐसे बोलते हैं फॉर्मिक एनहाइड्राइड। अब R की जगह अगर हम CH3 ले लेंगे, R की जगह क्या ले लेंगे, CH3, CO और फिर CO, फिर CH3, तो ये बन गया एसिटिक एनहाइड्राइड। समझ में आ गया। तो आपको करना क्या है, अगर ये R है, इसकी जगह आपने H ले लिया तो फॉर्मिक एनहाइड्राइड, अगर आपने ये R है, इसकी जगह आपने CH3 ले लिया तो एसिटिक एनहाइड्राइड। समझ में आ गया। अगला देखते हैं कि जैसा कि हमने बताया था, मैं अकेला मेरी चारों तरफ क्लोरीन का मेला होता है, ऐसे कैटेगरी में होता है PCl5। फास्फोरस क्लोरीन जब भी कहीं होता है तो एक ही गाना बनता है, सलमान भाई ने गाया था, मैं अकेला मेरी चारों तरफ हसीनों का मेला। बट यहाँ पे हसीना मतलब यहाँ पे क्लोरीन से हम लोग समझ रहे हैं, P और उसके चारों ओर कौन होता है, क्लोरीन होता है। चलिए फिलहाल हम लोग देखते हैं उस रिएक्शन को हम लोग बना क्या रखे हैं, हमको पता है, आपको भी पता है, हम लोग बनाए हैं एसिड। एसिड का फार्मूला आप सबको पता है, RCOOH होता है। किसके साथ रिएक्शन चल रही है, PCl5 रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग। और जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा, जब भी फास्फोरस हो, क्लोरीन हो, तो हमेशा PCl5 की बात आती है। लेकिन ऑलरेडी PCl5 बन गया हो तो ऐसी कैटेगरी में फास्फोरस, ऑक्सीजन और क्लोरीन जिंदगी में कहीं पे हो तो POCl3 के जरूर याद रखिएगा कि ये भी कंपाउंड होता है POCl3। क्या होता है, POCl3, फास्फोरस, ऑक्सीजन, क्लोरीन। क्योंकि देखिए ये सब रटने हैं, रिएक्शन नहीं रटा जाता है, ये सब कंपाउंड रटे जाते हैं कि फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, तो ये तीनों मिलकर एक फार्मूला बनाते हैं POCl3। ऐसे कैटेगरी में इनको खूब रटिए, रिएक्शन तो बहुत आसान होता है। चलिए अब इसको देखते हैं कैसे करा जाए। RC⋅OH ऐसे लिख लिया। PCl5 का मतलब आपको पता है, इसमें गाना बजता, मैं अकेला मैं चारों क्लोरीन का मेला। तो फास्फोरस देखिए कैसे वो गाना साबित होता है, ये देखिए। अब आप खुद देख रहे होंगे, क्या P अकेला है, इसके चारों तरफ जो मेले लगे हैं क्लोरीन के नहीं है, तो मैं अकेला मेरी चारों तरफ क्लोरीन का मेला। ऐसे कैटेगरी से हम लोग अपने कंपाउंड को याद रख लेते हैं। कल के कहीं पे रिएक्शन करा रहे, फास्फोरस अलग है, क्लोरीन अलग है, और ढेर सारी मात्रा में क्लोरीन है, एक्सेस क्वांटिटी में क्लोरीन है, तो आपको पता है PCl5 निकल सकता है। फास्फोरस, ऑक्सीजन, क्लोरीन है तो POCl3 निकल सकता है। जैसा कि आपने देखा कि जब भी फास्फोरस, ऑक्सीजन, क्लोरीन हो तो POCl3 निकलता है। तो जब पता है तो पहले वही निकाल लेते हैं। तो चलो अब आपको दिख रहा होगा POCl3, अगर हम यहां से करें, यहां से इतना देखिए निकाल के ऐसे, ये देखिए क्या निकल गया, POCl3 कंपाउंड निकल गया, POCl3। अब आपके पास क्या बचा हुआ है, आपको पता है एक और रिएक्शन की था बात, खानदानी दुश्मनी। हाइड्रोजन क्लोरीन को देखता लेके फरार, चांसेस बनते हैं, क्योंकि बॉयफ्रेंड नहीं है यहाँ पे, ना ही हस्बैंड है, ना ही सोडियम। ऐसी कैटेगरी में आपको पता है यहाँ फास्फोरस POCl3 निकल गया।
आप बताइए, खानदानी दुश्मनी दिख रहा है हाइड्रोजन क्लोरीन को लेके फरार, क्योंकि ना ही यहाँ सोडियम है, ना ही यहाँ पोटेशियम है, ना ही बॉयफ्रेंड ना ही हस्बैंड, तो टेंशन कोई नहीं है, बचपन का प्यार याद आ गया इसको, और हाइड्रोजन क्लोरीन के संग क्या हो गया, फरार। हाइड्रोजन क्लोरीन के संग फरार होकर क्या बना गया, HCl। क्या बच गया हमारे पास, अगर आप देख रहे होंगे तो आपके पास जो कंपाउंड बच रहा है, एक R बच गया, लिख लो भैया, एक R है, एक CO और एक Cl, RCOCl बन गया। क्या बन गया हमारे पास, RCOCl। इसको बोलते हैं हम लोग ऑयल हैलाइड। क्या बोलते हैं, ऑयल हैलाइड। ऑयल हैलाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑयल हैलाइड। ऑयल हैलाइड के बारे में अगर देखा जाए तो आपने देखा कि क्या बन गया, RCOCl। तो आपने ये देखा कि कैसे रिएक्शन हुआ। सबसे पहला फास्फोरस ऑक्सीजन क्लोरीन था, तो POCl3 निकल गया, हाइड्रोजन क्लोरीन को लेके फरार हो गया, जो कंपाउंड बच गया उसको लिख दिया, वही ऑयल हैलाइड है। आपको करना कुछ नहीं है, R की जगह आपको H लिख देना है, जहां R है, बाकी रिएक्शन ऐसे करानी है। R की जगह H लिख दोगे तो क्या बन जाएगा, HCOCl। ठीक, तो इसको बोलते हैं HCOCl को फॉर्मिल हैलाइड। क्या बोलते हैं, फॉर्मिल हैलाइड। अगर R की जगह CH3 रख दोगे तो बन जाएगा CH3COCl। इसको कहते हैं एसिटिल हैलाइड। समझ में आ गया। नेक्स्ट फैक्टर की तरफ चलते हैं। अगला रिएक्शन है, ऐसा ही रिएक्शन है, लेकिन अब के क्वेश्चन पेपर में बोला गया PCl3 से रिएक्शन लीजिए, यानी बताया गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन PCl3 से दीजिए। ऐसी कैटेगरी में आपको ध्यान दीजिए, एसिड RCOOH प्लस PCl3। अब एक और चीज याद रखिएगा, H3PO3 के बारे में भी जान लीजिए। अभी आपने देखा कि POCl3 के बारे में बात किया। अब अगर हम बात करें तो H3PO3 आर्थोफास्फोरस एक कंपाउंड होता है, जिसको दिमाग में आप बैठा लीजिए, H3PO3 ऐसा कंपाउंड, आर्थोफास्फोरस। तो आपको पता है अगर PCl5 होता है तो POCl3, अगर PCl5 नहीं है PCl3 है, तो अब POCl3 नहीं बनेगा। अब फिर क्या बनेगा, H3PO3 आर्थोफास्फोरस। ऐसी कैटेगरी में आप पहले रिएक्शन अपना सही कर लीजिए। RC आपने देखा तो आपको पता चल गया RCOH है, PCl3 है, आर्थोफास्फोरस H3PO3 होता है। कितने हाइड्रोजन चाहिए भैया, 3। कितने हाइड्रोजन हमारे पास, 1। ऐसी कैटेगरी में 3 कब आएगा, जब इसकी शॉपिंग करेंगे ना, तो 3 हमने क्या कर लिया, यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए RC⋯OH, एक और आ गया, RC⋯OOH, एक और आ गया। ऐसी कैटेगरी में आपको पता है PCl3 को भी खड़ा कर दीजिए, Cl। आपको पता चल गया ऐसी कैटेगरी। अब देखिए कंपाउंड दिख रहा होगा, H3PO3 है। H3PO3 के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता है, एक ऑक्सीजन ले लीजिए, 3 हाइड्रोजन ले लीजिए, ठीक है। H3PO3, ऑक्सीजन भी 3 लेना पड़ेगा क्योंकि O भी 3 चाहिए। ये देखिए, ये कंपाउंड लीजिए, देखिए ये कंपाउंड मिलकर क्या बना रहे हैं, H कितने हैं इसमें, 3 है, H3 हो गया। P कितना है, 1 है। O कितने हैं, 3। कंपाउंड देखिए बन गया ना, दिस इज कॉल्ड आर्थोफास्फोरस। आर्थोफास्फोरस। अब क्या बचा हमारे पास, RCO। अब देखिए RCO, ये देखिए एक Cl यहां आके कनेक्ट हो गया, एक Cl यहां आके कनेक्ट हो गया, और एक Cl यहां आके कनेक्ट हुआ। देखिए ये जो Cl बच गया था यहां, अब RCOCl एक, और यहां भी RCOCl, यहां भी RCOCl, तो यानी कै COCl, देखिए एक Cl यहां पर, एक Cl बीच से घूम के बीच में, आखिरी वाला आखिरी में, तो RCOCl 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 कितनी बार, 3 बार बन रहा है। ये कंपाउंड बनके तैयार हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं ऑयल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, ऑयल क्लोराइड या ऑयल क्लोराइड। ऐसी कैटेगरी में R की जगह आप अगर H ले लेते हो तो ये बनेगा फॉर्मिक क्लोराइड, क्योंकि R की जगह H लेते ही हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, HCOCl।
ठीक, R की जगह अगर CH3 ले लेते हो तो बनेगा CH3COCl यानी एसिटिक क्लोराइड। चलो राइट, ये कंपाउंड बनके आपका क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो आपने देखा इस प्रकार से केमिकल प्रॉपर्टी आपने देख लिया, ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टी आपने लास्ट वीडियो में देख ही लिया था। तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी आपका पूरा पूरा कंप्लीटली क्या हो गया, फिनिश्ड हो गया। दैट्स ऑल फॉर दैट।